हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पहला अध्याय हम पंछी उन मुक्त गगन के पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हमने पिछली वीडियो में कर चुका है और इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने कर लिया है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कविता में से ही प्रश्न ये दिए गए हैं, तो आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा, उड़ने की चाहत में अर्थात स्वतंत्र रहने की चाहत में सोने के पिंजरे में कैद पक्षियों के पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पिंजरे के में बंद रहकर मिलने वाले खाने एवं पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को खुले आसमान में विचरण करना पसंद है, अर्थात घूमना पसंद है, क्योंकि उन्हें पिंजरे में बंद होकर सुख सुविधाओं से नहीं से कहीं ज़्यादा उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। जैसा कि आपने जो पिछले वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या की है, तो आपको समझाया भी है कि पक्षी जिस तरह हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर पक्षी जानवर सभी को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, ठीक उसी तरह इन पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। भले ही आप इन्हें बंद रखकर चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, फिर भी उन्हें अपनी वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो वे स्वतंत्र रहकर अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे तब मिलेगी। अब आते तीसरे प्रश्न पे, पक्षियों की क्या अरमान है? तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों का अरमान उन्मुक्त गगन में अर्थात खुले नीले आसमान में उड़ना है और अपनी चोंच से चुग चुग कर तरह तरह के फल खाना है। क्योंकि आप जब पिंजरे में उनके जो भी फल दोगे तो आप अपनी मर्जी से दोगे, लेकिन पक्षी जब स्वतंत्र होकर खुले आसमान में अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ जाएंगी वे उस तरह की हर तरह के फल को खाएंगी। तो इसलिए उनके ये अरमान है कि वे खुले आसमान में, खुले नीले आसमान में स्वतंत्र होकर घूमें और अपनी मर्जी के फलों को चुग चुग कर खाए। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न संख्या 4 है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थात इसकी जो व्याख्या बताई गई है, तो एक दो लाइन यहाँ पे दे दी गई है, आपको इसका व्याख्या करनी, यानी इसके बारे में इसका अर्थ को बताना है। तो है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि पक्षियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने पक्षियों को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ान में बाधा ना डालें। उन्हें स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि जब पक्षी ने ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, और जब हम उन्हें कैद करके उनकी जो स्वतंत्रता है उसको बंद कर देते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। और इसलिए पक्षी जो है कहते हैं कि पंख दिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में, माने अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से उड़ने में बाधा मत डालो। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।